माता धूमावती और माता पीताम्बरा के पावन चरणों में न्यू जेल भांडे रोड दतिया मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा के 13 अगस्त की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 10 से 14 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने नंदी और सुयसा का वर्णन करते हुए जानकारी देते हुए बिल्कुल नए मनोकामना पूर्ति का उपाय की जानकारी दी है, जिसमें आपको किस प्रकार से नंदी भगवान के कानों में मनोकामना बोलनी चाहिए उसका एक नया तरीका गुरुजी ने बताया है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने एक ऐसा 7 दिन एक नियम बनाने को कहा है। अब यह 7 दिन तक आपको एक नियम को फॉलो करना है, एक नियम को अपनाना है। अब कौन सा वह नियम है जो गुरुजी ने बताया है और गुरुजी ने यहाँ तक कहा है, अगर आप यह नियम 7 दिन तक अपना लेते हैं तो आपके जीवन से दुख तकलीफ कष्ट सब दूर होंगे ही और आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र 7 दिनों के अंदर ही पूर्ण हो जाती है। इस 14 अगस्त सावन अधिक मास की शिवरात्रि के सोमवार से आप इस नियम को अपनाना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सरल नियम है, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरा नियम आसान भाषा में ज़रूर समझाएंगे। आज 13 अगस्त की कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि माँ ब्रह्मचारिणी का वाहन क्या है, तो इसका सही उत्तर है माँ ब्रह्मचारिणी का वाहन कोई भी नहीं है। और आज का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, माता महागौरी का वाहन क्या है, और आपका ऑप्शन इस प्रकार है ए वृषभ बी गाय। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं, हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत बड़े संशय में हो, अगर आपके जीवन में बहुत उलझनें चल रही हो तो आपको एक प्रयास करना चाहिए। आपको किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग के पास जाना चाहिए, या फिर अपने माता पिता की शरणागति में जाना चाहिए, या फिर आप किसी सद्गुरु के पास जाकर भी अपने मन की बात कहने का प्रयास करें। और जब हम किसी सच्चे सद्गुरु की हमको शरणागति मिल जाती है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे द्वारा कई अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो रहा है, तभी हमें एक सच्चे सद्गुरु की शरणागति प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माँ के बराबर कोई करुणा करने वाला नहीं होता, पिता के बराबर कोई मार्ग बताने वाला नहीं होता, और सद्गुरु के बराबर कोई भवसागर को पार लगाने वाला नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक महिला ने पत्र के माध्यम से एक प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि रजस्वला धर्म के चलते कोई अच्छी जगह नहीं जा सकते, ना मंदिर जा सकते हैं, ना किसी पूजन में शामिल हो सकते हैं, ना किसी धार्मिक अनुष्ठान में जा सकते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में हम भगवान का नाम ले सकते हैं? इस पर गुरुजी ने महाभारत का एक प्रसंग बताते हुए कहा, गुरुजी ने कहा, जब द्रौपदी का तीसरे दिन का रजस्वला धर्म था और दुशासन उन्हें बालों से खींचकर सभा में लाया था, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान का नाम स्मरण करना शुरू किया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको इस संवाद से आपका उत्तर मिल गया होगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर आप पलंग में पड़े हुए हैं, बीमारी के कारण मलमूत्र भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम कथा करने से पहले एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें हम लिखवाते हैं कि कोई भी स्त्री या पुरुष हमारे पाँव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरुष को देखकर स्त्रियां भी पाँव पड़ने लगती हैं। तो हम माताओं और बहनों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप पाँव पड़ना चाहते हैं तो आप देवाधिदेव महादेव या फिर कोई भी भगवान के पाँव पड़ें। आप अपने घर के माता पिता और बड़ों के पाँव पड़ें, और अगर आप अपने गुरुजन के पाँव पड़ना चाहती हैं तो पाँव आप दूर से पड़ें, स्पर्श नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। अगर कोई पात्र में जल भरा हुआ है और उसमें अगर आप पुष्प रखकर शिवालय ले जाकर उस पुष्प को उससे निकाल कर शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपने पुष्प को उस जल पर रखा अर्पित किया तो यह कहलाता है कि आपने उस पुष्प को जल नारायण को अर्पित कर दिए हैं, और चढ़े चढ़ाए पुष्प को महादेव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए पुष्प सूखे हुए होना चाहिए, बिना धोए हुए होना चाहिए, अगर आप उन्हें भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते या फिर दल को नहीं तोड़ा जाता है। अगर आप रविवार के दिन तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करना चाहते हैं तो उसी तुलसी के क्यारे में गिरे हुए तुलसी के पत्तों को आप शालिग्राम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
अगर आप बहू को ला रहे हो तो यह सोचकर मत लाना कि मेरे घर का पूरा कार्य करेगी, बल्कि ये सोचकर लाना चाहिए कि जैसे मेरे घर पे मेरी बेटी रहती है वैसे ही बहू माँ के साथ मिलकर उतना ही कार्य करवाएगी जितना वह अपनी बेटी के साथ कराती है। ऐसा सोचते हुए अगर आप बहू को लाओगे तो वह बहू आपके साथ हमेशा 24 घंटे खड़े नज़र आएगी। और उसे अगर आप नौकरानी जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि यह काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, यह काम कब तक होगा, यह काम जल्दी कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपको उसके साथ सम्मान सूचक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 16 अगस्त को सावन अधिक मास का अंतिम दिन है, मतलब सावन अधिक मास की अमावस्या की विशेष तिथि है। इस दिन आपको प्रयास करना है एक कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना है। कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद 2 कलश से जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और 2 कलश का जल शिवलिंग पर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना बोल दीजिए। इस दिन का यह विशेष उपाय करने से महादेव के साथ साथ 33 कोटि देवता आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूरा कर देते हैं। गुरुजी का बताया यह सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि का सबसे विशेष उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा नंदी की पत्नी है सोयसा, और सोयसा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा अगर आप नंदी के कानों में कोई कामना करते हैं तो वह सोयसा सुन लेती हैं, क्योंकि नंदी के कानों में ही सोयसा विराजमान होती हैं। उनको नंदी के कानों में ही स्थान प्राप्त है और वह कामना सुनकर माता पार्वती को बता देती हैं। और माता पार्वती जब महादेव के साथ प्रदोष काल में भ्रमण के लिए निकलती हैं तो माता पार्वती नंदी को उस शिव भक्त के सामने ले जाकर खड़ा कर देती हैं, रोक देती हैं, जिससे महादेव उस शिव भक्त की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने का एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा बेलपत्र की जो पत्ती होती है, 3 पत्तियों में से जो बीच वाली पत्ती होती है, उस बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, मतलब बेलपत्र की 3 पत्तियों में आप पहले बीच वाली पत्ती को देखें और उस बीच वाली पत्ती के नीचे आप देखेंगे तो छोटी सी डंडी होगी। उस डंडी को आपको पकड़ लेना है और उस डंडी को पकड़ते हुए उस हाथ को आपको नंदी के पीठ में रखते हुए अपनी मनोकामना महादेव से बोल देना है। इसके बाद आप जब अपनी कामना बोल देंगे नंदी के कानों में, इसके बाद आपको उस बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते हुए चले जाना है। बस इतना कर देने से महादेव आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कभी आपको मौका मिले कि आप किसी ऐसे बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए हैं जहां पर उस बेलपत्र के पेड़ की छांव आप पर आ रही है, तो आपको एक प्रयास करना है। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही आपको एक उसी बेलपत्र की पत्ती को, मतलब बेलपत्र की पत्ती को अर्पित करते हुए उसके ऊपर एक कलश से जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा अगर आप ऐसा करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। जल चढ़ाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मन में भोलेनाथ का स्मरण करते रहें, भोलेनाथ से अपनी बात कहते रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अनिल गुप्ता रजनी गुप्ता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा हमने टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी थी। मेरा बेटा 26 वर्ष का है जिससे पीलिया हो गया और पीलिया लीवर और किडनी में पहुंच गया और बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर को दिखाया पर उसे आराम नहीं लग रहा था। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा पर कहीं से कोई आराम नहीं लगा। बेटा कोमा में चला गया। इसके बाद 7 दिन निकल गए, बच्चा कोमा में ही था और वह कोमा से बाहर नहीं आया और 11 डॉक्टरों की एक टीम ने कह दिया कि अब इससे बचना बहुत मुश्किल है, 1 घंटे का ही समय बचा है, अब इसके प्राण कभी भी निकल सकते हैं। मैंने टीवी में आपकी कथा सुनी थी, मैं भी बाबा के पास जाकर अड़ गई। बोला बाबा मेरा बच्चा सिर्फ 26 वर्ष का ही है, बेटा ठीक नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा मुँह नहीं देखूंगी। और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को प्राप्त करके कपड़े में गीला करते हुए उस जल का लेपन बच्चे पे करने लगी, मतलब कपड़े को गीला करके वह कपड़ा बच्चे को फेरने लगे। और डॉक्टर ने कहा कि अब अपने परिवार वालों को बुला लीजिए क्योंकि अंतिम सांसें ही चल रही हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा कि हमने आपके बच्चे को वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया है क्योंकि उसकी सांसें वापस आ गई हैं। उसके शरीर और अंग है वह कार्य करना शुरू कर दिए हैं, सभी अंग कार्य सही तरीके से कर रहे हैं और मेरा बेटा अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। रमा रावत जी शिवपुरी से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा
मेरे पति की नौकरी के लिए हम बहुत परेशान थे, उन्हें कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही थी। 2018 में उन्होंने एक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिया था जिसका कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे पति ने कहा गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने को, तो चलो अपन जल चढ़ाने की शुरुआत करते हैं। फिर हम पति पत्नी ने नियम बना लिया, शिवलिंग पर रोज़ हम दोनों जाकर जल चढ़ाते और बाबा ने हमारे क्या प्रदान किया है वह हम आपको बताना चाहते हैं। 2018 की भर्ती जिसका रिजल्ट 2023 में आया और मेरे पति का चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। अब हम आपको बता दें पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास की चतुर्दशी मतलब शिवरात्रि तिथि की शुरुआत 14 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगी, जो कि अगले दिन मतलब 15 अगस्त को दोपहर का 12:43 तक रहने वाली है। पर जैसा कि आप सभी को पता है शिवरात्रि में रात्रि के शिव पूजन का महत्व होता है। ऐसे में सावन अधिक मास की शिवरात्रि की तिथि 14 अगस्त 2023 को मनाई जाएगी। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 14 अगस्त को रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आज चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने 7 दिनों में मनोकामना पूर्ति वाला एक बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसकी शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। आप चाहो तो 14 अगस्त के शिवरात्रि के सोमवार के दिन से करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सुबह आपको उठना है, भगवान का नाम लेना है, स्नान करना है, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करना है। जैसा आप घर पे करते हैं सब वैसा ही करना है। सबसे पहले आप उठें, उठते समय आप भगवान का नाम लें, इसके बाद स्नान करें, फिर इसके बाद भगवान की पूजन करें। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है और आप जब भी आप भोजन करो तो भोजन करने से पहले थोड़ा सा जो आपका भोजन है उसे अग्नि में छोड़ना है। मतलब जो भी आप अग्नि जला सकते हैं आपके पास हो, आप चाहो तो कंडे की भी अग्नि जला सकते हैं और आपकी थाली में जो भी भोजन है उसका थोड़ा सा भाग आपको अग्नि में छोड़ देना है। इसके बाद आपको 1 रोटी गौ माता के लिए निकालना है, आधी रोटी या फिर आप जितना भी निकाल सकते हैं, आप चाहो तो 1 भी निकाल सकते हैं, जो कि स्वान के लिए निकालना है। और फिर बाबा का नाम लेते हुए प्रसाद रूप में भोजन को ग्रहण कर लेना है। दिन में, शाम में अपने कर्म करते करते अपने आप जो भी काम कर रहे हैं वह करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। शाम के समय मतलब प्रदोष काल में महादेव का स्मरण करते हुए एक दीपक अपने दरवाजे में प्रज्वलित कर दीजिए। अपने दरवाजे के सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करें, मतलब आपका मुख घर की ओर हो। ऐसे में दरवाजे में सीधे हाथ की ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसा नियम आपको लगातार 7 दिनों तक बनाना है, मतलब 7 दिनों तक आपको ऐसा ही जीवन जीना है, ऐसे ही नियम के अनुसार जीवन जीना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा जो इस प्रकार से 7 दिन ऐसा नियम धारण कर लेता है उसे किसी न किसी रूप में महादेव आकर दर्शन जरूर प्रदान कर देते हैं, यह निश्चितता है। यह उपाय आप लंबी बाती के दीपक का उपयोग करते हुए करें और यह उपाय आप करते समय मन में शुद्ध भाव रखें, निर्मल भक्ति का स्मरण करते हुए निर्मल भक्ति से महादेव का यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में होने वाली है। यह कथा 19 से 24 अगस्त तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी और इस कथा का नाम तेज शिव महापुराण कथा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। अगर गुरुजी की कथा आप लगातार सुनते आ रहे हैं, अगर आपने पिछले महीने भी कथा सुनी होगी तो आपने श्रवण किया होगा कि गुरुजी ने जब पिछले महीने शिवरात्रि आई थी तब गुरुजी ने कहा था इस बार आपको हम 2 बार ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाएंगे। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुरुजी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, क्योंकि हम कभी भी गलत जानकारी नहीं देते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। गुरुजी ने पिछले महीने कहा था कि यह शिवरात्रि आ रही है, इसके बाद एक और शिवरात्रि आएगी और दोनों में ही पूजन होगा। पर अब गुरुजी व्यस्त शेड्यूल के चलते 14 अगस्त सावन अधिक मास की शिवरात्रि में ऑनलाइन पूजन और अभिषेक नहीं करवा रहे हैं। पर अगर आप पूजन और अभिषेक करना चाहते हैं तो जुलाई की सावन शिवरात्रि की 1 घंटे की जो वीडियो है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले ऐसे ऑफिशियल चैनल में गुरुजी के डली है, जिसे आप 14 अगस्त को सावन अधिक मास की शिवरात्रि में देखते हुए पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। यह गुरुजी के ऑफिशियल चैनल का नाम था जो मैंने अभी आपको बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल है 14 अगस्त, जिस दिन आपको अधिक मास का क्या दान करना है जो कि गुरुजी ने बताया है वह है भगवान के पूजन के वस्त्र। और इस दिन आप 7 तिथियों में 5 दीपक वाला एक विशेष उपाय जरूर करें जो कि आप 19 वर्षों के बाद कर रहे हैं। इस उपाय की जानकारी हमने आपको कई वीडियो में दे दी है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको इस उपाय की जानकारी नहीं दे रहे हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।